हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे कोडिंग पांडा यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बनाते हैं कोडिंग को इजी एंड फन। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एल्गोरिथमिक टेक्निक, टू पॉइंटर्स। टू पॉइंटर्स की बात कर लें तो आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे टू डिटेक्ट साइकिल इन अ लिंक्ड लिस्ट, to reverse an array, to find that if a given string is palindrome or not, और मल्टीपल सच यूज केसेस जिसमें कि आप टू पॉइंटर टेक्निक का यूज करके इफिशिएंट कोड लिख सकते हो। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टू पॉइंटर टेक्निक। तो टू पॉइंटर टेक्निक एज द नेम सजेस्ट, आप कोई दो पॉइंटर लोगे और उन दो पॉइंटर्स का काम रहेगा आपके एल्गोरिदम या आपके थॉट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना ताकि आप डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड सॉल्यूशन अचीव कर पाओ। द मेन एडवांटेज ऑफ राइटिंग कोड यूजिंग टू पॉइंटर टेक्निक ओवर ब्रूट फोर्स इज इफिशियंसी। अगर आप टू पॉइंटर टेक्निक का यूज करते हो तो जो कोड आप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन क्यू में लिख रहे थे, टू पॉइंटर के मदद से आप उस टाइम को डिवाइड बाई एन कर सकते हो। तो टू पॉइंटर टेक्निक की खूबसूरती की बात कर लें तो टू पॉइंटर टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत फैंसी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2 डिक्लेयर कर रहे होगे और उन दो पॉइंटर्स का काम रहेगा आपके लिए सॉल्यूशन खोज के लाना। एग्जाम्पल जैसे कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, क्या कोई ऐसा दो नंबर एग्जिस्ट करता है सॉर्टेड एरे में जिनका सम किसी टारगेट सम के बराबर हो, हमारे लिंक लिस्ट में क्या कोई लूप एग्जिस्ट करता है। तो हमारा एक मिशन है जिसपे कि वो दो पॉइंटर्स जाएंगे और उस मिशन को सक्सेसफुल करके दे विल रिटर्न अस द आउटपुट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टू पॉइंटर टेक्निक इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि क्वेश्चंस में आप फ्रिक्वेंटली इसको देखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि आपको ये कोड इफिशिएंटली लिखने में हेल्प कर रहा है, यू शुड नो दैट व्हेन एंड वेयर यू कैन यूज इट। देखते हैं आज के वीडियो में टू पॉइंटर्स के डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड लेट्स स्ट्रेंथन आवर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टू पॉइंटर्स। सो डिफरेंट फ्लेवर्स में बात करें, सबसे पहला फ्लेवर में क्या होगा कि दो पॉइंटर्स जो होंगे वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे। जैसे कि बात करते हैं कि अगर आपको ये फाइंड करना है कि आइदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, आप क्या चाहोगे कि क्या पहला जो स्टार्टिंग इंडेक्स है लास्ट इंडेक्स के बराबर है क्या। सो कुछ ऐसा आप डिक्लेयर करना चाहोगे, राइट। तो ये जो टू पॉइंटर्स होंगे हम लोग इन डेप्थ देखेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे। जो ये टू पॉइंटर्स होंगे एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, वन इज पॉइंटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड अनदर इज पॉइंटिंग एट द एंडिंग पॉइंट, और एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट फ्लेवर। दूसरा फ्लेवर, जैसे कि हम लोगों ने बात करी लिंक लिस्ट में ये फाइंड करने का कि क्या लिंक लिस्ट में कोई साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब हम लोग लिंक लिस्ट करेंगे तब इसको स्पेसिफिकली देखेंगे, बट उस केस में क्या होता है कि दो पॉइंटर्स हम लोग डिटरमाइन करते हैं। पहला होता है स्लो पॉइंटर, दूसरा होता है फास्ट पॉइंटर, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं बट एक डिफरेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। सो दिस इज द सेकेंड फ्लेवर ऑफ टू पॉइंटर। ऐसे ऐसे ही एक और भी है जो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में क्या होता है कि जो दो पॉइंटर्स होता है इनके बीच की दूरी कांस्टेंट होती है। लाइक सपोज आपने पॉइंटर 1 डिटरमाइन किया, पॉइंटर 2 डिटरमाइन किया और दोनों का लेंथ सपोज करते हैं कि ये 3 है, तो आगे भी जब ये पॉइंटर मूव करेंगे तो ये डिस्टेंस मेंटेन होगा। तो ये हम लोग देखेंगे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में। आज के लिए लेट्स सी सम सैंपल क्वेश्चन अराउंड दी टू पॉइंटर टेक्निक। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को ही कर लेते हैं कि दैट इज यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, यू हैव टू फाइंड दैट स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी कि हाउ वी विल डू इट यूजिंग टू पॉइंटर टेक्निक। सबसे पहले प्रॉब्लम के लिए हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं ABCDCBA। व्हाट डज पैलिंड्रोम मीन कि अगर आप इस स्ट्रिंग को आगे से रीड करते हो या इसको आप पीछे से रीड करते हो, ये सेम ही रीडेबिलिटी के मामले में आएगा। मतलब कि जो एग्जांपल है उसमें आप देख सकते हो कि ABCDCBA दिस इज इक्वल्स टू, अगर आप इस डायरेक्शन में इसको पढ़ना चाहते हो तो मतलब ABCDCBA ABCDCBA, तो दिस इज ए पैलिंड्रोम। ठीक है, सो क्लियर होगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि आप टू पॉइंटर का कैसे लिवरेज ले सकते हो और बता सकते हो कि आइदर गिवन स्ट्रिंग इज अ पैरेलल और नॉट। तो जैसा कि मैंने बताया कि टू पॉइंटर्स में दो पॉइंटर्स होंगे जो कि एक मिशन पे होंगे आपके सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के या आपके सॉल्यूशन को फाइंड करने के। तो यहाँ पे हमारा मिशन क्या है कि ये फाइंड करो कि क्या हमारा स्ट्रिंग का रीडेबिलिटी फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड सेम है क्या। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो सपोज करते हैं कि जो पहला पॉइंटर है अगर हमारा पहले इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है और दूसरा पॉइंट हमारे लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। अगर पहला इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स बराबर है मतलब कि हम लोग अब उसको हटा सकते हैं, दोनों बराबर है। लेट्स रिमूव ए एंड ए। तो अब हमारा क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि लेट्स रिमूव दिस टू, ए एंड ए गॉट रिमूव्ड, रिमूव कर देते हैं। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ठीक है, अब रेस्ट ऑफ दी पैलिंड्रोम मतलब रेस्ट ऑफ दी स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम होना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे मतलब कि इस पॉइंटर को हम लोग आगे कर दें और इस पॉइंटर को हम लोग पीछे कर दें। तो ये देख सकते हैं क्या आने वाले स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम है या नहीं है। मतलब कि अब बात करते हैं बी एंड बी की। तो क्या बी इक्वल्स टू बी, मतलब कि क्या हमारा फर्स्ट इंडेक्स जो अब नया फर्स्ट इंडेक्स है वो क्या नए लास्ट इंडेक्स के बराबर है। इस केस में हमारे पास है तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कब तक आगे बढ़ते रहेंगे, टू पॉइंटर टेक्निक में आप ये जान लो कि आप हमेशा क्या करोगे, जब भी ये पॉइंटर्स मीट हो रहे होंगे इन केसेस में, जिस केसेस में आप एक दूसरे की तरफ आ रहे होगे, दैट विल बी द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ योर टू पॉइंटर टेक्निक। मतलब कि आई जब तक आगे बढ़ेगा एंड जे जब तक पीछे आएगा जब तक ये एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाए। मतलब कि आई यहाँ आया पहले, आई फिर यहाँ आया, जे यहाँ था, जे यहाँ था, फिर जे यहाँ आया, जे यहाँ आया, आई यहाँ था, जे यहाँ था, आई जे दोनों यहाँ पे आए, इस वाले पोजीशन पे दोनों आ गए, आई कॉमा जे। उसके बाद फिर से आई बढ़ेगा, आई इधर पॉइंट करेगा, जे इधर पॉइंट करेगा, आई जे। बट दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट क्योंकि अब एक दूसरे को क्रॉस कर चुका है। जब तक मीट कर रहा है तब भी आप ब्रेक कर सकते हो, बट आइडियली क्या हम लोग करते हैं कि जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो तब ब्रेक करना ज़्यादा सही रहेगा। इस केस में मीट कर रहा है, मोस्ट ऑफ द केस में मीट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लें ए बी बी सी की, तो इस केस में अगर आप बात करोगे तो इस केस में हमारा आई जे मीट नहीं करेगा, एक दूसरे को डायरेक्ट क्रॉस करेगा। देखते हैं, आई ए पे पॉइंट कर रहा है और जे जो है वापस ए पे पॉइंट कर रहा है। अगली बार क्या होगा, आई विल पॉइंट एट द बी, ये आई है हमारा, ये आई है, एंड जे भी पॉइंट एट द बी। अब अगले आइट्रेशन में क्या होगा कि आई हमसे आगे बढ़ गए, आई यहाँ पे आ जाएगा एंड जे यहाँ पे चला जाएगा घट के। तो इस केस में क्या हुआ कि आई क्रॉस्ड जे, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है जो हम चाह रहे थे करने का, इसके आगे अब हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हम लोग पैलिंड्रोम फाइंड करना चाह रहे थे, तो अगर हाफ ऑफ द स्ट्रिंग हमने आगे से ट्रैवर्स कर लिया, हाफ ऑफ द स्ट्रिंग हमने पीछे से ट्रैवर्स कर दिया, तो अब जरूरत नहीं कि क्रॉस होने के बाद भी हम लोग ये चेक करते रहे क्या दोनों इंडेक्सेस बराबर है या नहीं है। आई होप इट्स प्रीटी मच क्लियर। वापस से एक बार इसको मैं रीइटरेट कर देता हूँ। द प्रॉब्लम वाज टू फाइंड दैट द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। उसको हम लोगों ने टैकल करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने ये बोला कि अगर हम ये फाइंड कर दें कि एक पॉइंटर हमारे फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा हो, दूसरा पॉइंटर हमारे लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा हो, हम लोग दोनों सेम स्पीड से उसको एक को इंक्रीज करें एक को डिक्रीज करें, और ये अगर हम लोग चेक करते रह जाएं कि हाँ आई एंड जे मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंटर एंड द लास्ट पॉइंटर जो पॉइंट कर रहे हैं अगर दोनों एलिमेंट बराबर हैं, मतलब कि हमारा पैलिंड्रोम का जो यूज केस है वो मीट हो रहा है। अगर बराबर नहीं है वी विल ब्रेक एंड रिटर्न फॉल्स। किया दिस इज नॉट इक्वल टू, लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, सपोज ए बी सी ए इक्वल्स टू ए, वेरी गुड, वी विल प्रोसीड। हम लोग आई को पॉइंट करेंगे बी पे और फिर से हम लोग जे को पॉइंट करेंगे सी पे। बट अब क्या होगा, क्योंकि बी एंड सी इज नॉट इक्वल, हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। जब तक हमारा क्राइटेरिया मीट होते रहेगा तब तक हम पॉइंटर्स को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते रहेंगे, कंटिन्यूअसली चेक करेंगे कि आइदर इट्स मीटिंग आवर क्राइटेरिया और नॉट, पैरामीटर हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। और जैसे ही हमारा कंडीशन, जैसे कि हमारे इसमें पैलिंड्रोम वाले केस में ये कंडीशन था कि दोनों जो पॉइंटर्स हैं जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। तो जब तक एलिमेंट्स बराबर हैं तब तक हम आई और जे को मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ। अगर बराबर नहीं है वी विल रिटर्न फॉल्स। अगर ये एक दूसरे की तरफ आते आते एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं तब भी हम लोग लूप ब्रेक करेंगे, बट इस केस में हम लोग बाहर निकल के बोलेंगे ट्रू।
मतलब कि हम लोगों ने सारे पोजीशन को चेक कर लिया, कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं था जहाँ पे हमारा कंडीशन मीट नहीं हुआ, मतलब कि द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, तो लेट्स इजीली इम्प्लीमेंट इट, उससे आपको थोड़ा सा और इंट्यूटिवली समझ में आएगा कि व्हाट इट एक्चुअली मीन टू मूव the first pointer towards the last pointer. Let's look at the question that you are given a string. Your task is to determine if the string is a palindrome. A string considered a palindrome if it reads the same forwards and backwards. So let's see कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल सा कोड लिखा, जैसा कि हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस किया कि आई हमारा पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स को, जे हमारा पॉइंट कर रहा है लास्ट इंडेक्स को। हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर एस आई एस जे के बराबर नहीं है तो लेट्स ब्रेक द लूप, लाइक रिटर्न फॉल्स। और अगर आप लूप के बाहर निकल जाते हो फिर भी आपको ऐसा कोई ब्रेकिंग कंडीशन नहीं मिला, मतलब कि हमारा कंडीशन कभी ब्रेक हुआ ही नहीं, हमारा टू पॉइंटर अप्रोच सक्सेसफुल था और ये गिवन जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, लेट्स रन दी प्रोग्राम। ठीक है, लेट्स सबमिट इट। हमारा सबमिशन हो चुका है 1111 आउट ऑफ 1111 टेस्ट केसेस पास्ड। सारे टेस्ट केस आपके पास हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि बहुत सिंपली हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचीव कर लिया। अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। पिछले प्रॉब्लम में क्या था कि बहुत ही इंट्यूटिवली आपने ये बता दिया कि दो पॉइंटर्स थे, दो पॉइंटर्स को आपने एक दूसरे की तरफ मूव किया और बताया कि पैरेंट ड्रॉप था कि नहीं। अब अगला जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा ट्रिकी रखते हैं और देखते हैं कि टू पॉइंटर्स कैसे हमारे ब्रूट फोर्स कोड को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। एक हमने देख लिया बेसिक टू पॉइंटर टेक्निक कैसे इम्प्लीमेंट होता है। नाउ लेट्स सी कि कैसे ये ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। सो द क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू आर गिवन अ सॉर्टेड एरे एंड यू नीड टू फाइंड टू नंबर्स दैट एड अप टू गिवन टारगेट। दो ऐसा नंबर बताना है जो कि एक गिवन टारगेट के बराबर होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास जो सॉर्टेड एरे दिया गया है वो है 2, 5, 8, 10 एंड 16। आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल। अब इसमें आपको ये बताना है ऐसे दो नंबर जिनका सम 15 के बराबर हो। तो एक टारगेट नंबर दिया गया है आपको, टारगेट इज 15, टारगेट इक्वल्स टू 15। तो यू हैव टू फाइंड टू नंबर जिनका सम 15 के बराबर हो। हाउ विल यू फाइंड इट? हिंट है टू पॉइंटर टेक्निक से। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन थिंक अबाउट इट कि आप कैसे टू पॉइंटर टेक्निक का यूज़ करके ये फाइंड कर सकते हो कि किसी दो नंबर का सम 15 के इक्वल है या नहीं। हाउ कैन यू फाइंड इट? सो लेट्स सी। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे हम लोग कि हर एक नंबर के लिए पूरे अरे को ट्रैवर्स करेंगे और फाइंड करेंगे क्या 2 के लिए 13 अवेलेबल है, नहीं है, क्या 5 के लिए 10 अवेलेबल है, तो मिल जाएगा। तो हमारे पास ब्रूट फोर्स टेक्निक का जो ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ब्रूट फोर्स टेक्निक का होगा ऑर्डर ऑफ n²। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच। लेकिन टू पॉइंट टेक्निक आपके पास आएगा और आपको हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करने में। देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि 2, 5, 8, 10, 16 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और अब दो पॉइंटर्स, पहले पॉइंटर्स को मैं पॉइंट करूँगा 2 पे और दूसरे पॉइंटर्स को पॉइंट करूँगा मैं 16 को में, और करेंट सम को मैं कहीं पे स्टोर करूँगा। तो व्हाट इज द करेंट सम? सो आई एम टेकिंग अ वेरिएबल नेम करेंट सम, जहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँगा द सम ऑफ द नंबर्स वेयर आवर पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग। ठीक है, अब नाउ आई एम डिफाइनिंग दिस इज एज ए P1 मतलब पॉइंटर 1, दिस इज ए P2। ठीक है, P1 को थोड़ा सा और अच्छा नाम दे देते हैं I, और इसको अच्छा एक नाम देते हैं J, जो पहले नाम था सेम नाम ही देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक करंट सम को स्टोर करूँगा एक वेरिएबल में। तो करंट सम, व्हाट इज द करंट सम? तो करंट सम है हमारा यहाँ पे 18, रिक्वायर्ड सम इज 15, दिस इज द टारगेट। अब इसको लॉजिकली समझते हैं कि हाउ वी कैन अचीव आवर गोल ऑफ फाइंडिंग द टारगेट। इसको लॉजिकली समझने का कोशिश करते हैं। अब जो हमारा जे होगा एक बड़े नंबर को पॉइंट कर रहा होगा और जे के बाद के भी जितने नंबर्स होंगे उस जे के नंबर से और बड़े ही होंगे, अगर कोई नंबर है जे के बाद तो। वैसे ही बात करता हूँ मैं आई की, तो आई जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा किसी भी एक
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बोल रहा हूँ मैं, 2 पॉइंटर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो आई जिस नंबर को पॉइंट कर रहा होगा उस इंडेक्स के लेफ्ट में अगर कोई एलिमेंट होंगे, 0th इंडेक्स को पॉइंट ना कर रहा हो, तो इस इंडेक्स के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो उनसे छोटे ही होंगे, राइट। इस चीज़ का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं हम ओवरऑल करंट सम को मैनिपुलेट करने के लिए। सेम एग्जांपल में देखते हैं कि हमारा करंट सम 18 है, हमारा करंट सम 18 है। अगर हम आई को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा करंट सम क्या हो जाएगा? क्योंकि अब आई यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, आई कहीं पे यहाँ पॉइंट कर रहा होगा और जे 16 को पॉइंट कर रहा होगा, तो दोनों का करंट सम हो जाएगा 21, जो कि, और हम लोग टारगेट से दूर जा रहे हैं। तो क्या हम टारगेट से दूर जाना चाहते हैं? नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम लोग जे को पीछे लाएंगे ताकि हमारा जो करंट सम है वो थोड़ा सा नज़दीक आ सके हमारे टारगेट के। ठीक है, पीछे लाते हैं। तो अब मैं 10 के पास इसको लेके आया जे को, तो जे इज पॉइंटिंग एट 10, आई इज पॉइंटिंग एट 2, तो व्हाट इज द न्यू करंट सम? तो न्यू करंट सम इज 12। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर जे को हम फर्दर पीछे लाएं तो क्या होगा? हमारा करंट सम और डिक्रीज करेगा। तो क्या हम करंट सम को डिक्रीज करना चाहते हैं टारगेट की तरफ जाने के लिए? नहीं। तो इन दैट केस क्या करेंगे? हम लोग आई को आगे बढ़ाएंगे। तो करेंगे हम लोग आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे हम लोग के आई पॉइंट करेगा। क्या हो गया हमारे पास? अब एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे का जो सम है वो हमारे 15 के बराबर हो गया। तो हमारा लूप यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि टारगेट अचीव हो गया। अब बात हो गई कि टारगेट हमारे पास अवेलेबल है, फाइंड हो गया। नहीं हो तो अब क्या होगा? देख लेते हैं, एक ऐसा भी एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि अवेलेबल ना हो। तो सेम एग्जांपल में लेट्स मॉडिफाई द टारगेट। कुछ ऐसा टारगेट रखते हैं कि जो कि हमारे पास नहीं हो। सपोज मैं चाहता हूँ ऐसे 2 नंबर जिनका सम 8 के बराबर हो। तो आवर टारगेट इज 8, टारगेट इक्वल्स टू 8। रन करते हैं अपने एल्गोरिदम को। पहला जो आई होगा वो पॉइंट कर रहा होगा हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे, और जे जो हमारा होगा वो पॉइंट कर रहा होगा लास्ट इंडेक्स पे। 16 प्लस 2 करंट सम बनाते हैं फिर से वापस से। करंट सम 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? करंट सम 18। क्या 18 हमारे टारगेट से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि अगर करंट सम जो है बड़ा है तो इन दैट केस जे को हम लोग को पीछे लाना है। जे को हम लोग को पीछे लेके आते हैं। जे को हम लोग पीछे लेके आए तो हमारा टारगेट नया, मतलब नया करंट सम क्या हो गया? नया करंट सम हो गया हमारे पास 12। तो क्या 12 हमारे टारगेट से बड़ा है या छोटा है? स्टिल इट्स ग्रेटर देन 8। क्या होगा? जे वापस से पीछे आएगा। जे इज पॉइंटिंग एट 8। अब हमारे पास नया जो सम आया वो कितना आया हमारे पास? हमारे पास नया सम आ चुका है 10। तो 10 हमारे टारगेट से बड़ा है या छोटा है? 10 हमारे टारगेट से बड़ा है। इन दैट केस व्हाट वी विल डू? जे को फर्दर रिड्यूस करेंगे। जे को हम लोगों ने फर्दर रिड्यूस किया यहाँ पे। जे को फर्दर रिड्यूस करके हम लोग लेके कहाँ पे आएंगे? 5 पे। अब 5 पे आके हमारा जो करंट सम हो जाएगा, हमारा जे यहाँ पॉइंट कर रहा है, करंट सम जो है 7 के बराबर हो जाएगा। 7 जो हमारा है वो क्या है? दैट इज लेस देन टारगेट। उस केस में हम लोग क्या करेंगे? आई को आगे बढ़ाएंगे, बट अब आगे बढ़ाएंगे तो जे के बराबर होगा, मतलब आई एंड जे विल पॉइंट एट द सेम पोजीशन। तो क्या हम करंट प्रॉब्लम में सेम एलिमेंट को 2 बार यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब इस केस में जो हमारा ब्रेकिंग का कंडीशन होगा वो होगा आई इज लेस देन जे। जैसे ही आई जे के बराबर होगा हमारा साइकिल कर जाएगा ब्रेक। तो हमारे पास अब आई एंड जे आइदर एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं या एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। इन बोथ द केसेस अगर हमको आंसर नहीं मिला है, वी विल से दैट द टारगेट ऑफ 8 इज नॉट पॉसिबल इन करंट एरे। जल्दी से देख लेते हैं एक सिमिलर प्रॉब्लम जो कि हम लोग हमने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया। सिमिलर अप्रोच का यूज करके हम लोग इसको कोड करेंगे। सो यू आर गिवन ए 1 इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स। एक आपको एरे दिया गया है जो कि 1 इंडेक्स्ड है। बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स होता है, यहाँ पे 1 इंडेक्स इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो जैसे कि बात कर सकते हो आप 1 2 5 5 6। तो 1 2 5 5 6, 5 के बाद वापस से 5 आया है, तो मतलब इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अगर 1 2 5 6 होता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। तो ये नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये ग्राफ ऐसे जाके डिक्रीज कर रहा है। नहीं, ग्राफ आगे जाके थोड़ा सा कांस्टेंट हो सकता है बट फिर से बढ़ेगा ही, मतलब कि नॉन डिक्रीजिंग मैनर में है। यू हैव टू फाइंड 2 नंबर सच दैट इट्स एड अप टू द स्पेसिफिक टारगेट। एक स्पेसिफिक टारगेट के बराबर ये एड अप हो गया है।
इंडेक्स को आपको कैसे रखना है, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, इंडेक्स 1 छोटा होगा इंडेक्स 2 से, मतलब कि जो लेफ्ट साइड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा उसको हम लोग रिटर्न करेंगे इंडेक्स ऑफ 1 और जो राइट साइड वाला कर रहा होगा इंडेक्स ऑफ 2 रिटर्न करेंगे, बेसिकली सिंपल। इस दोनों इंडेक्सेस को आपको रिटर्न करना है और टेस्ट केस ऐसे जनरेट किए गए हैं जैसे कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एक चीज और आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया उन्होंने कि दैट यू कैन नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, आप सेम एलिमेंट का दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ वी विल सॉल्व इट। थोड़ा सा मैं नंबर्स को वेक्टर कर रहा हूँ ताकि कोड लिखने में थोड़ा छोटा पड़े, चाहे चलो नम्स करता हूँ मैं। प्रोग्राम को जल्दी से रन कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। मैंने क्या किया है, एन को डिफाइन किया है साइज ऑफ नंबर्स से, आई को पॉइंट कर दिया फर्स्ट इंडेक्स पे, जे को पॉइंट कर दिया लास्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स मतलब जो स्पेसिफिक 2 पॉइंटर अप्रोच टेक्निक होता है, सिंपल मैंने यूज़ किया है। आफ्टर दैट अगर नम्स आई और नम्स जे अगर दोनों टारगेट के बराबर है, मतलब कि हम लोग को सॉल्यूशन मिल चुका है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेट्स रिटर्न द आंसर। तो अब आंसर जो रिटर्न करना था, यू कांट रिटर्न इट आई एंड जे। क्यों नहीं रिटर्न कर सकते हो? क्योंकि 1 इंडेक्स्ड एरे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से वो 0 और 1 0 बेस्ड एरे नहीं है, 1 बेस्ड एरे है, तो आपको 1 से प्लस करना पड़ेगा। तो इंडेक्स को मैंने 1 से प्लस कर दिया, i +1 j +1। सिंपल थिंग जो मैंने डिस्कस किया कि अगर नंबर्स ऑफ i और नंबर्स ऑफ j टारगेट से बड़ा है, इन दैट केस आप i को तो आगे नहीं बढ़ा सकते हो क्योंकि फिर से और टारगेट से बड़ा ही होते जाएगा वो, तो आपको j को पीछे लाना पड़ेगा। सिमिलर थिंग मैं j को पीछे लेके आया हूँ, अगर उसका अपोजिट केस है तो i को मैं प्लस लेके गया हूँ। इन द लास्ट व्हाट आई एम डूइंग कि आई एम रिटर्निंग -1 ऑल्दो क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, तो हमारा -1 तक कभी पहुंचेगा नहीं कोड, बट आपको ये देना पड़ेगा, नहीं तो कोड आपको कंपाइलर आपको एरर देगा कि आपने रिटर्न टाइप तो वेक्टर बताया है बट आप हमेशा डिफॉल्ट रिटर्न कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स सबमिट द प्रोग्राम एंड लेट्स सी। सो वी हैव सबमिटेड इट। हियर यू कैन सी कि हम लोग का रन टाइम 0 मिलीसेकेंड, मतलब बहुत फास्ट कोड लिखा है हम लोगों ने और 100% ऑफ द सॉल्यूशन को ये बीट कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज इस 2 पॉइंटर्स के वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। वी आर एडिंग द गुड टूल्स इन आवर टूल किट, सो आई एम होपिंग कि आने वाले क्वेश्चंस हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर रहे होंगे। डू हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हम जैसे अमेजिंग टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें and also press the bell icon so that you get notified जब भी हम किसी नए टॉपिक पे वीडियो ऐड करें। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना ना भूलें so that they also get to know about the cool stuff that we are teaching on our Coding Panda platform। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नई एनर्जी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।